स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज जो चल रहा था ये बिहार दरोगा के लिए। इसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 30 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 29 टेस्ट आपको करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसको रख लीजिए और पूरा डिस्कस देखिए और इसको एक कॉपी में जरूर लिखिए, तभी आपको फायदा देगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब व किसके द्वारा की गई। यहाँ पर बात करेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब की गई, तो याद रखनी है 16 मार्च को किया गया। कब किया गया? 16 मार्च को किया गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा किया गया? तो चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा बोलेंगे? चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। ठीक है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखनी है 25 जनवरी 1950 को। क्या बोलेंगे? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। और इसीलिए जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग का जब बात आया है तो प्रथम चुनाव आयोग का कब बना था, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? सुकुमार सेन थे। क्या बोलेंगे? सुकुमार सेन थे। ठीक है। और अभी जो है वर्तमान में आपका 26वें नंबर का बना है, उसको भी ध्यान दीजिएगा अध्यक्ष चुनाव आयोग का, तो वो कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले नई लोकसभा के चुनाव कराने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा उल्लेखित किया गया है। मतलब लोकसभा का वर्तमान कार्यकाल चल रहा है, उसके पहले जो है नई बोल सकते हैं लोकसभा का चुनाव कराना, ये बोल रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। ये याद रखिएगा, जय बोल सकते हैं जनप्रतिनिधि। क्या बोलेंगे? जनप्रतिनिधि अधिनियम के द्वारा हुआ था। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1951 से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1951 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में तथा कब से कब तक आयोजित किए गए। 18वीं लोकसभा की बात करिएगा तो ये कुल कितने चरण चले थे? 7 चरण में ये संपन्न हुआ था। और बात करिएगा इसका घोषणा, तो इसका घोषणा कब हो गया था? तो घोषणा तो हुआ था 16 मार्च को। कब हुआ था? 16 मार्च को घोषणा हो गया था। लेकिन बोल रहा है कि कब से कब तक रहा था, तो याद रखनी है कब से कब तक, तो बोलेंगे 19 जो है अप्रैल से शायद, हाँ 19 अप्रैल से चला था। 19 अप्रैल से और बोल सकते हैं 1 जून तक ये चला था। कब तक चला था? 19 अप्रैल से 1 जून तक ये चला था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका जो मतदान हुआ था, बोल सकते हैं मतदान जो हुआ था, मतदान कब हुआ था? 4 जून को हुआ था। कब हुआ था? 4 जून को हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 18वीं लोकसभा में कौन से दो अलायंस गठबंधन समूह ने भाग लिया था। तो इसमें आपको पता है किसने किसने लिया था? एनडीए ने लिया था और एक इंडिया ने लिया था। ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे एनडीए। एनडीए में सबसे उभर के नेता कौन थे? बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। और इंडिया ने जो किसको सपोर्ट कर रहा था? कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? कुल कितने मतदाता ने भाग लिया था? तो याद रखनी है 96.8 करोड़ ने। किसने? 96.8 करोड़। ये राइट है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल देखेंगे। 18वीं लोकसभा में पहली बार अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने भाग लिया था? तो सोमपैन जनजाति ने। क्या बोलेंगे? सोमपैन जनजाति ने भाग लिया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है एक जो है त्रिपुरा की भी जनजाति ने भाग लिया था, उसका नाम था ब्रू जनजाति। क्या बोलेंगे? ब्रू जनजाति थी। ये भी बात को ध्यान देनी है। ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। 18वीं लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए थे तथा गणना कितने सीटों पर की हुई थी। देखिए बात करेंगे यहाँ पर लोकसभा। लोकसभा में कुल कितने सीट थे, तो याद रखनी है 552 सीट होते हैं। ठीक है। लेकिन वर्तमान में कुल कितने सीट है? 543 सीट है। 543 सीट पर चुनाव हुआ। ठीक है। कितना हुआ? क्या हुआ? चुनाव हुआ। लेकिन याद रखिएगा अगर बात करेंगे कि कितने सीटों पर चुनाव हुआ और गणना की बात करेंगे तो गणना कितने हुआ? 542 सीटों पर हुआ। क्यों बोलिएगा 542 सीट? तो याद रखिएगा गणना की बात जब भी करेगा तो गणना से पहले एक सीट जो है यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ से कहाँ
से बोलेंगे? सूरत से। सूरत से जो है एक सीट निर्विरोध चुना गया। क्या बोलेंगे? निर्विरोध चुना गया। आप लोग पढ़े होंगे, निर्विरोध चुना गया। और वो कौन जो चुने थे? तो मुकेश दलाल। क्या बोलेंगे? मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसीलिए गणना कितना पर हुआ? 542 सीट पर ही हुआ। इसको एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है? तो ये कौन लगाएगा? तो चुनाव आयोग लगाएंगे। कौन लगाएंगे? चुनाव आयोग लगाएंगे। तो ये बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयोग लगाएंगे। और ये आचार संहिता कब लगता है? जब से घोषणा होता है, यानी कि 16 मार्च को घोषणा हुआ था, तो 16 मार्च को ही चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दिया होगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। 18वीं लोकसभा चुनावों में किस सीट को निर्विरोध घोषित कर दिया था? तभी तुरंत हमने बताया सूरत सीट को। और वहां से कौन जीते थे? तो मुकेश दलाल जीते थे। क्या बोलेंगे? मुकेश दलाल ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विरोध जीते थे। और ये किस पार्टी से थे? तो बीजेपी पार्टी से थे, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। आगा का सवाल है 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत किस उम्मीदवार ने प्राप्त किया? तो याद रखनी है ये किस उम्मीदवार ने प्राप्त करके जीता, ये याद रखनी है। तो ये जो है इंदौर के, कहाँ का? इंदौर का जो है सर्वाधिक अंतर से मत जीता। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इस व्यक्ति का हो सकता है आपको नाम पूछे, तो याद रखनी है शंकर लालवानी। क्या याद रखेंगे? शंकर लालवानी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा में किस संसदीय क्षेत्र ने नोटा को सर्वाधिक मत दिया? नोटा को सर्वाधिक मत कहाँ के क्षेत्र ने दिया? तो याद रखनी है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत किस राजनीतिक पार्टी को प्राप्त हुए? तभी तुरंत हमने बताया एनडीए को। एनडीए से यहाँ पर बोल सकते हैं बीजेपी को प्राप्त हुआ। किसको हुआ? बीजेपी को कुल 293 सीट पर प्राप्त हुए। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 18वीं लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन ने कुल कितनी सीटों पर सरकार बनाई? अभी तुरंत बताएं। 293 सीटों पर। कितना पर? 293 सीटों पर सरकार बनाई, ठीक है। आगे की सवाल देखेंगे। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये बिहार की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी, जदयू तथा लोजपा ने क्रमशः कितने सीट प्राप्त हुए? यहाँ पर बात करेंगे आरजेडी का, इसमें बात करेंगे जेडीयू का, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे लोजपा का, ठीक है। तो ये चीज पूछा गया। तो आरजेडी ने कुल 4 सीटें जीती, लेकिन सभी को मिलाकर अगर पूछेगा कितना लोग को मिलाकर जो है कुल 12 सीट हो गया। जदयू ने 12 सीट जीते, ठीक है। और लोजपा ने कितना सीट जीता? 5 सीट जीता। तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो है एक प्रकार का रिवीजन क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए आप लोग। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदराम यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो मेदराम यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आपको पता होगा तेलंगाना में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तेलंगाना में किया जाता है। स्ववेरवेद महामंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन दे दिया जाता है ताकि आपका रिवाइज हो सके। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे कल ही पढ़ाए हैं, पाली राजस्थान में। कहाँ पर? पाली राजस्थान में किया गया है, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर किस राज्य में प्रकाशित किया गया? तो पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की बात करेगा तो ये किस राज्य में ये किया गया? तो याद रखनी है केरल में किया गया। कहाँ पर? केरल में, ठीक है। प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये चीज पूछा गया है। संस्कृति मंत्रालय ने। क्या बोलेंगे? संस्कृति मंत्रालय ने ये प्रारंभ किया है, ठीक है। आगे का है विश्व शिल्प शहर के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दी गई? तो श्रीनगर को दिया गया। किसको दिया गया? श्रीनगर को। चराईदेव मोइदम कहाँ अवस्थित है? चराईदेव मोदम की बात करेगा तो ये कहाँ पर अवस्थित है? विशाखापट्टनम में है। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 19वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये चीज पूछा गया। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो याद रखनी है ये बात करिएगा। तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यानी कि जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये चीज पूछा गया। तपेदिक तो है, प्लेग भी है, डिप्थीरिया भी है, पोलियो और रेबीज, ये दोनों जो है याद रखनी है विषाणु जनित रोग है। इसीलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछ रहा था तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए सही सुमेलित करना है तो यहाँ पर सही सुमेलित कीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। तो इसको यहाँ लेके आइए। केंद्रीय तंबाकू शोध अनुदान ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री। तो यहाँ लेके आइए। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा जोरहट हो जाएगा। और तसर सिल्क मेला विकास केंद्र कहाँ हो जाएगा? भागलपुर। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति का संबंध किस महासागर से हो जाएगा? तो ये प्रशांत महासागर से हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा?
प्रशांत महासागर से हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेट बैरियर द्वीप। क्या बोलेंगे? ग्रेट बैरियर द्वीप। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है? तो पूर्वी भाग बोल सकते हैं, पूर्वी भाग बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है, या तो उत्तर पूर्वी भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों जो रहे ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो ये मुख्यमंत्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो 164 आर्टिकल में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दागो और भूल जाओ पद्धति से संचालित किया जाता है? तो ये नाग को, किसको? नाग को किया जाता है। तो ये एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो है सतह से सतह में प्रवेश करती है। कहाँ पर? सतह से सतह में वार करती है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक है यहीं पर आकाश। क्या बोलेंगे? आकाश। आकाश जो है कहाँ पर करता है? तो हवा से हवा में। क्या बोलेंगे? हवा से हवा में। एक है, याद रखिएगा, त्रिशूल। क्या बोलेंगे? त्रिशूल। त्रिशूल कहाँ से करता है? तो सतह से हवा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रे को किस युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था? तो नाथुला दर्रे की बात करिएगा तो इसको जो है चीन युद्ध से बंद कर दिया था। और चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और इसमें जो है इसको बंद कर दिया था नथुला दर्रा। तो याद रखनी है आपको जानू। क्या याद रखेंगे? जानू याद रखेंगे। उसी तरह से आपको याद रखनी है मनीला। क्या याद रखेंगे? मनीला। उसी तरह से याद रखनी है शराब। ये सभी जो है दर्रा का ट्रिक है, तो यहाँ से सभी दर्रा लगभग आपका कंप्लीट हम करवा देंगे। जानू मतलब हो जाएगा, याद रखिएगा, जलेपला हो जाएगा, जलेपला हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका नाथुला। ये दोनों दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर है मनीला। इससे रिलेटेड सभी दर्रा जो कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में। जैसे मौ से हो जाएगा, मौ से हो जाएगा, याद रखिएगा, मिनी मिनी, याद रखिएगा, मिनी हो गया। अ, मनाली। क्या बोलेंगे? मनाली हो जाएगा, मनाली। मनाली हो गया। नौ से हो जाएगा नीति। ठीक है, और लौ से हो जाएगा लिपुलेख। ये कहाँ का दर्रा है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड का दिक्कत है। ठीक है, और शराब की बात करेगा तो ये से हो जाएगा, सौ से हो जाएगा छिपकिला। क्या बोलेंगे? छिपकिला दर्रा कहाँ पर है? ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का दर्रा हो जाएगा। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ये छिपकिला हो गया। रो से हो जाएगा रोहतांग दर्रा। क्या बोलेंगे? रोहतांग दर्रा। और व से हो जाएगा वारा लाचा दर्रा। क्या बोलेंगे? वारा लाचा दर्रा। इन सभी दर्रा को एकदम याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट इतनी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते सलोम। यहाँ पर दिया गया है, नमस्ते सलोम पत्रिका किन दो देशों से के संबंध पर आधारित है? तो नमस्ते सलोम की बात करिएगा तो ये किन दो देशों पर? तो ये याद रखनी है, भारत के साथ साथ इसमें कौन शामिल है? इजराइल है। कौन बोलेंगे? इजराइल है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसके द्वारा मिलाया गया? तो अवध की बात करेगा यहाँ पर, अवध। अवध की बात करेगा तो अवध का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, शहादत खां। क्या बोलेंगे? शहादत खां हो जाएगा। या इसी को बुरहान उल इल्म की उपाधि दिया था। ये भी बिहार दरोगा पूछा गया है। और यहाँ का बोल सकते हैं महारानी कौन था? अवध का महारानी की बात करेगा तो ये हो जाएगा बेगम हजरत महल। क्या बोलेंगे? बेगम हजरत महल हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व किए थे। और ये युद्ध समाप्त होने पर भागकर कहाँ चल गए थे? नेपाल चल गए थे। और यहीं पर जो है कुशासन के आधार पर जो है इसको शामिल किसके द्वारा किया गया? तो 1856 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, डलहौजी के द्वारा। क्या बोलेंगे? डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधेयका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? यहाँ पर बात करेंगे धन विधेयक। किसकी बात करेंगे? धन विधेयक। धन विधेयक याद रखिएगा, धन विधेयक की बात करेंगे। इसका प्रावधान जो है कितना अनुच्छेद में किया गया है? 109 अनुच्छेद में। इसकी परिभाषा की बात करेंगे, इसकी परिभाषा कितना अनुच्छेद में किया गया है? 110 आर्टिकल में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही आता है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही आता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, धन विधेयक को लेकर राज्यसभा को कोई भी अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 14 दिन तक रोक कर रख सकते हैं। धन विधेयक के लिए याद रखिएगा, ये भी चीज एकदम याद रखनी है, धन विधेयक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। धन विधेयक को याद रखिएगा, धन विधेयक जब संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, क्या बोलेंगे? संयुक्त ज्वाइंट सीटिंग जो है नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि ये जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 किसकी अध्यक्षता में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे, ये किसके द्वारा? एस सोमनाथ के द्वारा। क्या बोलेंगे? एम सोमनाथ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था।
यहाँ पर बात करेंगे चंद्रयान-3 की। किसकी बात करेंगे? चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 जो है लॉन्च कब किया गया था? तो आपको पता है 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था और बोल सकते हैं ये पहुँचे कब? तो 23 अगस्त को। क्या बोलेंगे? 23 अगस्त को ये पहुँच गए थे, ठीक है? 23 अगस्त को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिए हैं? अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिए हैं। इसको किस रॉकेट से छोड़ा गया? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा LVM थर्ड M4 रॉकेट से इसको छोड़ा गया, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और बात करेगा ये जिस पॉइंट पर पहुंचा दक्षिणी पॉइंट पर, उसको नाम क्या दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट दिया गया। क्या बोलेंगे? शिव शक्ति पॉइंट को दिया गया, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को लेके जाती है? अब यहाँ पर देखिए आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आज कन्फ्यूजन ही समाप्त कर दीजिए। एक होता है धमनी, एक होता है सिरा, और एक होता है आपका फुफ्फुस धमनी। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी होता है, ठीक है। और एक आपका जो होता है फुफ्फुस सिरा होता है। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस सिरा होता है। तो यहाँ से जो है जितने भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन रहित रग है, मतलब कि ये जो है अशुद्ध रक्त है। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा? अशुद्ध रक्त रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा तो वो शुद्ध रक्त होगा। तो धमनी जो है याद रखनी है, शुद्ध रक्त को प्रभावित करते हैं, और सिरा जो है अशुद्ध रक्त को लेके जाते हैं। क्या बोलेंगे? अशुद्ध रक्त को। यहाँ पर से हो गया शरीर से जितने भी रक्त जो है फेफड़ा में जाते हैं वो सिरा के माध्यम से, और धमनी जो है वहां से बाहर निकाल कर उसको कहाँ पर देते हैं? हृदय में देते हैं। तो ये धमनी शुद्ध रक्त को प्रभावित करते हैं और सिरा जो है अशुद्ध रक्त को। लेकिन यहाँ पर जो है इसका विपरीत हो जाता है। जैसे ही आपको फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा दिखे, ये दोनों अपने आप में अपवाद है। फुफ्फुस धमनी क्या होता है? अशुद्ध रक्त को प्रभावित करने लगते हैं, और फुफ्फुस सिरा जो है शुद्ध रक्त को प्रभावित करने लगते हैं। यहाँ पर से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन रहित यानी अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त को धमनी द्वारा बोल रहा है, तो ये फुफ्फुस धमनी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इन चारों बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान के दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखनी है 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? 1985 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो याद रखनी है राजीव गांधी। क्या बोलेंगे? राजीव गांधी। और इसी संशोधन के द्वारा जो है याद रखिएगा एक अनुसूची भी जोड़ा गया है। उस अनुसूची में दल बदल की चर्चा की गई है, और वो अनुसूची कौन हो जाएगा? 10वां अनुसूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10वां अनुसूची हो जाएगा, जिसमें किसकी चर्चा की गई है? दल बदल की चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। क्या बोलेंगे? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और इसका स्थापना कब किया था? 1835 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब देखिए विलियम बेंटिक से दो तीन सवाल यहाँ पर बनते हैं। पूछा जाएगा कि आपको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो वो आपका कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा। इसने जो है 1829 ईस्वी में क्या किया गया था? सती प्रथा का अंत किया था। तो ये भी बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा गलत है? धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो है राष्ट्रपति के अनुमति पर ही आती है, तो इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठेगा। धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार भंग हो जाती है। बिल्कुल राइट आंसर है। जब धन विधेयक ही नहीं होगा तो बोला जाएगा कि संविधान का जो है यहाँ पर बेइज्जत हुआ है, मतलब कि बोल सकते हैं संविधान का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए ये जो है सरकार भंग हो जाती है। ये दोनों का दोनों कथन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, जगह है, याद रखिएगा विक्टोरिया। विक्टोरिया में ही किया जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल बोलिए या इसी को कॉमनवेल्थ खेल बोला जाता है। ये प्रारंभ कब से हुआ था? 1930 से। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर से। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। सन 1954 से लेकर 2024 तक कुल कितने विभूतियों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर बात करेंगे 1954 से लेकर 2024 तक, तो ये कितने व्यक्ति को दिया गया है? कुल 53 व्यक्ति को दिया गया है। वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद रखिएगा। यहाँ पर बात करेगा 1954 में जो स्टार्ट हुआ था, कितने व्यक्ति को दिया गया था? 3 व्यक्ति को दिया गया था। तो उसमें कौन कौन थे? तो याद रखनी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे CV रमन, ठीक है।
उसके बाद तीसरा की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा, राजगोपालाचारी हो जाएगा। कौन बोलेंगे, राजगोपालाचारी हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लेकिन 1999 में जो है ये अधिनियम तीन तीन व्यक्ति को दिया जाना था, तो उस समय कितने व्यक्ति को दिया, 4 व्यक्ति को। और हाल ही की मोदी सरकार ने कितने व्यक्ति को देने का निर्णय लिया है, 5 व्यक्ति को। अभी वर्तमान में जो मिला है कितने व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को। आपको नाम पता होगा, एम एस स्वामीनाथन। क्या बोलेंगे, एम एस स्वामीनाथन जी को मिला था। और किसको मिला है, तो याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है। लोकनायक कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। और याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, तो पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव। एक और लिखिए, लाल कृष्ण आडवाणी। क्या बोलेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी। और एक याद रखनी है, चौधरी चरण सिंह। तो इन पांचों व्यक्ति का नाम आपको इस बार याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, तो इसको हरमट्टन कहते हैं। क्या बोलेंगे, हरमट्टन हवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी से जितने भी सवाल बनते हैं सभी को हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था। ये जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए, 1893-94। वहाँ से भारत कब आए, 1915 को। भारत से जब वापस आए और दक्षिण अफ्रीका से जब भारत वापस आए, तो उस दिन हम लोग किस दिवस के रूप में मनाए, प्रवासी दिवस के रूप में मनाए। ठीक है, उसके बाद 1916 में इन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम की स्थापना किया। 1917 में पहला आंदोलन किया भारत में, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर बोल सकते हैं हड़ताल किए। उसके बाद 1918 में ही एक आंदोलन किया, खेरा सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन में भाग ले लिए। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। और 1922 ईस्वी में इसको चौड़ी चौड़ा कांड के द्वारा रद्द किया गया असहयोग आंदोलन को। और उसी दिन जो है गिरफ्तार किया गया और बोला गया कि 6 साल गिरफ्तार होगा, लेकिन नेक कार्यों की वजह से 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया। तो 1924 में जैसे ही भारत आए तो कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ठीक है, वह कौन सा अधिवेशन था, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। उनके बाद जो है याद रखनी है, 1924 से लेकर 1930 में फिर एग्री हुए। 1930 में इन्होंने क्या किया, नमक कानून उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांग की। उसके बाद 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। उसके बाद याद रखनी है, 1942 में जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा और जो है इसको स्टार्ट किया। उसके बाद 1948 में जो है गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो इतना बात को एकदम आपको ध्यान देनी है, एक भी क्वेश्चन लगभग बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग निषेध यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 23 को जब पढ़िएगा तो ये सभी बात को किया गया, काफी बार हमने बताया है। और ये किसमें है, तो मौलिक अधिकार है, एक प्रकार का बोल सकते हैं मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान में 12 से लेकर 35 तक वर्णन किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है, मौलिक अधिकार राज्य की परिभाषा। 13 में बोला गया है अल्पीकरण। 14 में बोला गया विधि के समक्ष समानता। 15 में बोला गया धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है लोक नियोजन में अफसर की समानता। 17 में है अश्लीलता का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में है दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में है याद रखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में है ये प्रश्न जो पूछा गया बलात्संग एवं बेगारी प्रथा। 24 में है 14 वर्ष के कम बच्चे को काल कारखाना में शामिल नहीं करनी है। 25 में है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में है धार्मिक कार्य के लिए अगर आप धन इकट्ठा कर रहे हैं तो वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 28 में है कोई भी सरकारी विद्यालय पूर्ण सरकारी पैसे से चल रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है याद रखनी है बोल सकते हैं 30 में है अल्पसंख्यक समुदाय अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, वहां पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको निरस्त कर दिया गया है। और 32 में है संवैधानिक उपचार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है बोल सकते हैं भारत के संविधान की आत्मा कहा। तो इतना बात को एकदम आपको याद रखनी है। ये सभी आर्टिकल ऐसे हैं, एक से लेके लगभग 12-13 से लेके 14 से लेके 50 तक 51 तक, यहाँ तक सभी आर्टिकल को एकदम आपके होठ पे रहना चाहिए। ठीक है, और वो हम आपको जरूर करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्थापना कब और किसकी जयंती पर की जाती है, तो इनका जो स्थापना किया गया तो वो किसके जयंती पर याद रखिएगा बोल सकते हैं 25 दिसंबर। क्या बोलेंगे 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर का स्थापना किया गया। और इस दिन किसका दिवस मनाते हैं, तो सुशासन दिवस। क्या बोलेंगे, सुशासन दिवस मनाते हैं। और किसकी जयंती पर मनाते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बोलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाते हैं। और प्रथम सीडीएस की बात करेगा तो प्रथम सीडीएस कौन थे, बिपिन रावत थे। क्या बोलेंगे, बिपिन रावत हो जाएंगे। और अभी अगर वर्तमान में बात करेगा सीडीएस कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा अनिल चौहान। क्या हो जाएंगे, अनिल चौहान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आहार नाल की ल्यूमेन से सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो या म्यूकस कहते हैं। क्या बोलेंगे? म्यूकस हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जाग्रोस पर्वत श्रेणी किस युग की चट्टान समूह शामिल है? ये इसको अगर आप पढ़िएगा ना, जाग्रोस पर्वत श्रेणी जो है बोल सकते हैं, ये जो है कार्बोनीफेरस, याद रखिएगा, कार्बोफेरस युग से ये संबंधित है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक युग होता है, जैसे आर्सेनिक युग हो गया, कार्बोफेरस युग हो गया, इसी युग से जार्बोस पर्वत जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? ये चीज बोल रहा है किसकी सिफारिश पर, तो याद रखिएगा मैकाले। मैकाले ने जो है एक अधिनियम आया था, याद रखनी है, 1833 का अधिनियम, लेकिन इसका गठन कब किया गया? 1834 में किया गया, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस पर आधारित है? ये जो है भरत मुनि पर है। किस पे बोलेंगे? भरत मुनि। भरत मुनि ये नाट्य शास्त्र पर आधारित है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और भरतनाट्यम की बात करिएगा तो भरतनाट्यम एक प्रकार का भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और ये कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। और इसका प्रसिद्ध प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएगा? मृणालिनी शेखर हो जाएंगे, ठीक है, मृणाली शेराबाई हो जाएंगे। और ये बोल सकते हैं, ये भरतनाट्यम के साथ साथ बोल सकते हैं, ये भरतनाट्यम के साथ साथ उड़िया से भी, उड़ीसी से भी संबंधित है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ और किस नदी पर अवस्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना की बात करिएगा तो ये कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर है? गोदावरी नदी है। जैसे ही गोदावरी नदी आया तो ये कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में। थोड़ा सा यहाँ पर बात करिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलता है? तो याद रखनी है, महाराष्ट्र के बोल सकते हैं तिरमकम पहाड़ी के निकलता है। महाराष्ट्र के नासिक के तिरमकम पहाड़ी से निकलता है, और अपना जल जो है आंध्र प्रदेश के समीप जो है अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर लंबाई होने के कारण इसको दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। गोदावरी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे आपको याद रखनी है वैनगंगा। क्या बोलेंगे? वैनगंगा, पैनगंगा, ठीक है, बरधा हो गया, मंजीरा हो गया, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखनी है गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। जारवा जो है कहाँ का है? अंडमान निकोबार का हो जाएगा। कुकी कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। थारू उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का। गोंड हो जाएगा मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीयन प्रजाति मुख्यतः भारत में किस भाग में संकेंद्रित है? तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत में। कहाँ पर हो जाएगा? दक्षिण भारत में हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए, आगे की सवाल देखिएगा, भारत की 3 बड़ी जनजातियाँ कौन-कौन सी है? लिखिए। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगा? भील हो जाएगा। उसके बाद बात करिएगा तो कौन हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? संथाल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग स्वयं को विष्णु के मीन अवतार से जोड़ते हैं? तो ये मीना जनजाति। और ये मीना जनजाति कहाँ पर होते हैं? तो राजस्थान में होते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, आगे की सवाल देखेंगे, भारत आने वाली सबसे पहली और सबसे अंतरिम जाने वाली प्रजाति कौन है? भारत आने वाली सबसे पहली अगर जाति की बात करेगा तो ये कौन हो जाएंगे? निग्रो जनजाति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निग्रो। और वहीं सबसे अंतिम में जाने वाली जनजाति अगर पूछेगा तो वो कौन हो जाएंगे? नागरिक हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? नागरिक जनजाति हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है? देखिए, ये जब दक्षिण भारत के क्षेत्र को देखिएगा तो यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में आके मिलती है, और यहीं पर एक क्षेत्र है नीलगिरी क्षेत्र, हमने काफी बार आपको बताया है। और यहीं पर पाई जाती है, याद रखिएगा, टोंडा जनजाति। क्या बोलेंगे? टोंडा जनजाति। और टोंडा जनजाति में ही याद रखिएगा बहुपति विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तथा यह मुख्यतः कहाँ निवास करती है? दुनिया, पूरे दुनिया में बोल रहे हैं भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये चीज क्वेश्चन पूछा गया, तो ये हो जाएगा मंगोल यार्ड। क्या बोलेंगे? मंगोल यार्ड, ठीक है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? चीनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? तो यहाँ तो कई सारी रहती है, जैसे यहाँ पर लिख लीजिए, जारवा लिख लीजिए, सोमपेन लिख लीजिए, सेम्पेन लिख लीजिए, ठीक है। और ये सब जो है जाति कहाँ पर रहते हैं? बंगाल द्वीपों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की जनजातीय समुदाय का पहचान नहीं की गई है? तो एक हो जाएगा आपका चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से इधर जाइएगा तो आपका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के बाद जाइएगा तो आपका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में भी नहीं है। और दिल्ली के साथ साथ आपका कहाँ पर नहीं है? पांडुचेरी में भी नहीं है। कहाँ पर नहीं है? पांडुचेरी में भी नहीं है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं? तो उराव जनजाति के लोग मनाते हैं। और ये सरहुल त्योहार किस राज्य का है? तो याद रखेंगे झारखंड राज्य का है। कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वप्रथम जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने। किसने कहा था? ठक्कर बापा ने किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक जो है किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाएगा? तो राज्यपाल। क्या बोलेंगे? राज्यपाल की अनुशंसा पर शामिल किया जाएगा। और राज्यपाल की संशा संविधान के किस आर्टिकल में है? 103 आर्टिकल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधित शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 213 में। और वहीं अगर आपको राष्ट्रपति पूछेगा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करते हैं? तो ये 123 आर्टिकल के अनुसार करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने संबंधी प्रावधान किया गया है? यह हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956। कब बोलेंगे? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं? यहाँ पर हो जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की बात करेगा तो महाधिवक्ता का चर्चा संविधान में कहाँ पर हो जाएगा? 165 में। ये बोल सकते हैं जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का सबसे प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होते हैं। और केंद्र में कौन हो जाएंगे? केंद्र में हो जाएंगे महान्यायवादी। क्या हो जाएंगे? महान्यायवादी हो जाएंगे। और महान्यायवादी की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है? 76 आर्टिकल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष निश्चित कार्यकाल की स्तुति की थी? तो बोल रहा है कि किस आयोग ने किया था? तो ये चीज पूछा गया है। तो याद रखनी है, पुंछी आयोग ने। पुंछी आयोग ने, याद रखिएगा, ये चीज बोला गया कि कम से कम जो है राज्यपाल को 5 साल के लिए निर्धारित कर दीजिए। चाहे राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा दे, लेकिन 5 साल उसका एक समय निर्धारित कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण? ये 176 आर्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने हैं? गलत हो जाएगा, भारत का नहीं बल्कि राज्य का। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं? बिल्कुल ठीक है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है? बिल्कुल ठीक है। समानता वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि गवर्नर के संबंध में, तो ये सही हो जाएगा। 2 3 यहाँ पर 4 कर लीजिए तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? विधानसभा का सत्रावसान करना? बिल्कुल ठीक है। विधानसभा की बैठक स्थगित करना? नहीं करता है। विधानसभा की बैठक स्थगित नहीं। विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना, यानी सत्रावसान करना और शुरू करना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन बीच में अगर स्थगित करेगा ये कौन करेंगे? विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर इसमें कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए एवं डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कोई भी राज्य ले लीजिए, राज्यपाल के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए? ये बिल्कुल ठीक है। उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। उन्हें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता? ये नहीं होना चाहिए। वह एक से एक अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पर से कौन सही है? 1 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रफ्त गुप्तार किस भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र है? तो ये याद रखिएगा, आंग्ल, गुजराती, इंग्लिश में भी है और बोल सकते हैं गुजराती भाषा में ये है। अच्छा, ये पत्रिका किसकी है? कई बार हमने आपको बताया है। ये हो जाएगा दादा भाई नरोजी। क्या बोलेंगे? दादा भाई नरोजी की पुस्तक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। दादा भाई नरोजी ने कांग्रेस की कितने बार अधिवेशन किए? 3 बार। एक 1886, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद याद रखनी है एक हो जाएगा 1893 का। और उसके बाद याद रखनी है एक हो जाएगा 1906 का। और ये तीनों का तीनों अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उदय हुआ? किस आंदोलन पूछ रहा है? ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्या बोलेंगे? स्वदेशी आंदोलन बोलेंगे। ठीक है, और बोलेंगे ये नरम दल और गरम दल जो हुआ ये किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। क्या बोलेंगे? सूरत अधिवेशन। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो बोल सकते हैं 1907 में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष के द्वारा। ठीक है, बोस ने, याद रखनी है घोष। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और ये कौन सा अधिवेशन था? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी अधिवेशन होगा। और त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंदोलन पर विचार कीजिए। मोपला आंदोलन, मोपला होगा। मोपला आंदोलन कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 हुआ था, और नमक सत्याग्रह 1930 को हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 को। तो यहाँ पर बोल रहा है आरोही क्रम में सबसे छोटा यानी 3, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 3 के बाद हो जाएगा 1, 3 के बाद हो जाएगा 1, 1 के बाद हो जाएगा आपका 2, 2 के बाद हो जाएगा 4, 3 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के दूत में रूप में इंग्लैंड की यात्रा कब की थी? तो ये किया था 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में, और वहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय से याद रखिएगा 1815, 1828 और 1829, ये तीनों एकदम याद रखनी है। 1815 में क्या था? आत्मीय समाज का गठन किया था। 1828 में क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 1829 में क्या किए थे? सती प्रथा का अंत किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? ये महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे, समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी किसने बताया था? समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी किसने बनाया था? तो याद रखनी है, पंडित नेहरू ने। बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा? देखिए सबसे पहले बना था एचआरए। एचआरए का गठन किया गया था 1924 में, और 1924 में किसने किया था? सचिंद्र सन्याल ने किया था। किसने कहा था? सचिंद्र सन्याल ने। लेकिन याद रखिएगा एक घटना होता है 1925 में, इसको हम लोग बोलते हैं काकोड़ी संयंत्र, ठीक है। और इसके बाद जो ये गठन खत्म हो गया था, इसी की जगह पे एचएसआरए का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था? 1928 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ठीक है। ये चीज ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे मद्रास कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1862 में। क्या बोलिएगा? 1862 में। आगे की सवाल देखेंगे, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मार्शल आर्ट को ऋषि परशुराम पेश किया था? तो याद रखिएगा कलाड़ी पट्टू। क्या बोलेंगे? कलाड़ी पट्टू हो जाएंगे। कलाड़ी पट्टू कहाँ का लोक नृत्य है, अथी मार्शल आर्ट है? तो ये केरल का है। कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। एक याद रखिए गतका। क्या बोलेंगे? गतका। उसके बाद ये याद रखिए लाठी। क्या बोलेंगे? लाठी। उसके बाद याद रखनी है थांगटा। क्या बोलेंगे? थांगटा। ये सभी थांगटा जो है कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। और ये गतका और लाठी कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा मार्शल आर्ट, ठीक है। एक याद रखिएगा कुंफू। कुंफू जो है इसी को बोला जाता है, कलाड़ी पट्टी को भी। ये कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थांगटा, अभी तुरंत हमने बताया, ये हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आधुनिक बुद्ध कला कुंफू जो जनक मार्शल आर्ट को कहा जाता है, तो कलाड़ी पट्टू। क्या हो जाएंगे? कलाड़ी पट्टू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा, लाठी और गतका का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पंजाब से। अभी तुरंत हमने बताया है, पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सिलाम्ब जो है किस राज्य के प्रसिद्ध मार्शल आर्टकार है? तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका कल का होमवर्क सीरीज है, इसको आपको पढ़ के आना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, शाम के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और शाम में जो है आज आपका 50 क्वेश्चन जो आएगा वो बिहार दरोगा से रिलेटेड टेस्ट पर डे रात में चलेगा, ठीक है। वो कब चलेगा? 8 PM में चलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।